में आया कि बच्चा का लाश को बेचा जा रहा था। बच्चे की लाश को बीच सड़क पर रख कर कीमत लगाया जा रहा था कि कौन 2 लाख में मैनेज करोगे, कौन 5 लाख में, कौन 7 लाख में। इस गांव में कोई डॉक्टर या कंपाउंडर इनको पानी चढ़ाने तक नहीं आ रहा है। इस तरह का खौफ यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन वो लड़का जाना नहीं चाहता है। जबरन उसको ले जाया जाता है और उसके 3 से 4 घंटे के बाद पता चलता है कि उस लड़का का मौत हो गया। मार करके सुबह में ले गया, शाम में 10 बजे रात में दे गया। घर से खींच के ले गया। हाँ, घर से खींच कर जबरदस्ती। बिहार में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और अपराध का ग्राफ बढ़ने के साथ साथ एक तरफ बाल मजदूरी का भी ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कई तरह की योजनाएं निकलती हैं, बाल श्रम, बाल कानून, और बच्चों के लिए और लड़कों के लिए। और 18 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं और जो बच्चे हैं और जो बालिकाएं हैं, उनके लिए नीतीश सरकार कई तरह की योजनाएं निकालती हैं। और एक ऐसी निंदनीय कर देने वाली घटना समस्तीपुर में होती है जिसके बारे में बताने में भी डर लगता है। अभी हम लोग मौजूद हैं समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के भानपुर गांव में। ये गांव खानपुर थाना के अंतर्गत आता है और प्रशासन किस तरह से भ्रष्ट है और किस तरह से बिकी हुई है, इसका आज आपको जीता जागता एक उदाहरण दिखाने वाले हैं। अभी हम जिनके घर पे मौजूद हैं, ये जो पीछे आपको परिवार मेरे पीछे दिख रहा होगा, इनके परिवार का एक युवा लड़का 16 साल जिसकी महज उम्र थी, उस लड़के को जबरन घर से ले जाया जाता है और आरोप है ऐसा कि मजदूरी कराने ले जाया जाता है या फिर पता नहीं किस काम के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वो लड़का जाना नहीं चाहता है। जबरन उसको ले जाया जाता है और उसके 3 से 4 घंटे के बाद पता चलता है कि उस लड़का का मौत हो गया। मौत क्यों हुआ, मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ना इनको अभी तक किसी तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपा गया है, न प्रशासन जिनके खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किया, जो उस लड़के को जबरन इस घर से लेके गए थे, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है। और उनका घर भी बिल्कुल बगल में है, चिन्हित है, लेकिन उसमें से कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। खैर, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इस पर क्या कार्रवाई करती है। उनके दादाजी यहाँ पे मौजूद हैं। इस दुख के घड़ी में हमको इस जगह पे पहुंचना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी इन चीजों को दिखाना पड़ता है, क्योंकि जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक लोगों का आंख नहीं खुलेगा और वो अपने बच्चे को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। क्योंकि ये समाज इस तरह से बिकाऊ हो चुका है कि चंद पैसों के लिए प्रशासन बिक जाता है और चंद पैसों के लिए मुखिया तक बिक जाता है। अभी हमारे साथ यहाँ के गाँव के तमाम लोग हैं, बच्चे के दादाजी हैं। हम इनसे डायरेक्ट सवाल नहीं करेंगे, ये अभी किस सिचुएशन में है, किस हालात में है, ये हम समझ सकते हैं। यहाँ पे गांव के कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश चौधरी है। ये जो घटना हुई, जिसका समस्तीपुर में अभी चारों तरफ चर्चा हो गया, निंदनीय कर देने वाली घटना और शर्मसार कर देने वाली घटना, प्रशासन के ऊपर धब्बा, इस घटना के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये घटना तो ऐसा घटना है कि इस परिवार एक गरीब ब्राह्मण का परिवार, जो आपको आगे भी ये हादसा दिखा था, लेकिन ये घटना वो तरह का दस्तक दे दिया। घर का जो आगे का जो चिराग जो घर का होता है, जो झोपड़पट्टी में एक चिराग खिलता, वो चिराग को मिटा दिया गया। और वो क्या उम्र थी लड़के की? लड़के की उम्र मात्र 15 से 16 बरस था। 16 बरस समझ लीजिए, 16 से ज़्यादा नहीं हो रहा था जी, 16 बरस। क्या नाम था लड़का का? नीतीश चौधरी। क्या हुआ था उसके साथ? उसके साथ क्या हुआ सो हम नहीं जानते हैं, मगर हमारा मार करके सुबह में ले गया, शाम में 10 बजे रात में दे गया। घर से खींच के ले गया? हाँ, घर से खींच कर जबरदस्ती। जाना नहीं चाहता था लड़का? जाना नहीं चाहता था लड़का। वो कहा कि हम नहीं जाएंगे, मगर उसके जबरदस्ती ले गया। और ले जाने की कितने देर बाद खबर आया कि लड़का का मौत हो गया? देखिए, ले जाने के बाद और खबर तबर और नहीं आया। खबर तो ये आया कि इस गांव की मानवता शर्मसार करने वाली ये बात रही कि इस गांव के लोग उस दबंग और उस प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ कि उस बच्चे को हुआ क्या। 4 बजे 3 बजे 4 बजे की यह घटना थी और घटना के बारे में गांव के और परिजनों को यह सूचना दिया गया कि 10 बजे रात में कि आपके बच्चे को इलाज करवाने के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाँ, और वहाँ जब घर के पिताजी और घर के परिवार जब परिजन बौखना चालू किया, तो वहाँ पता चला क्या, जब आपके घर के बच्चा जो है वो घर लौटा दिया गया है इलाज करवा के, और उसको लाश देखने भी नहीं दिया गया कि वो कहाँ है, क्या इलाज हो रहा है, नहीं इलाज हो रहा है। जब यहाँ आए तो बीच चौराहे पर आज तक इतनी बड़ी घृणात्मक और इतनी बड़ी शर्मसार कर देने वाला, क्योंकि इससे बड़ा शर्मसार और इससे बड़ा नीतीश सरकार की
यह नाकामी है जो अपराध ये इतना सुनने में आया कि बच्चा का लाश को बेचा जा रहा था। बच्चे की लाश को बीच सड़क पर रख कर कीमत लगाया जा रहा था कि कौन 2 लाख में मैनेज करोगे, कौन 5 लाख में, कौन 7 लाख में। लेकिन मेरे मौत के कारणों का कुछ पता चल पाया है? अरे मौत के कारणों का तो पूर्णतः आईना झलक रहा है कि एक बिजली विभाग का माफिया जो बिजली की गोरख धंधा में लिप्त है और उसने जबरन ऐसे अनेकों दस्तक दे रखा था और इस बच्चे को इस तरह से वो निर्मम हत्या किया है जिसकी तो वर्णन ही नहीं किया जाए। जिसके खिलाफ नामजद प्राथमिकी है, क्या प्रशासन उसके ऊपर कोई कार्रवाई की है? प्रशासन उससे रिश्तेदारी निभा रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर प्रशासन पर अगर कुछ भी अगर भरोसा होता तो आज 6 दिन हो गया वो गिरफ्तार हो गया होता। 7वां दिन हुआ, प्रशासन से कोई संतुष्टि मिली है? कोई संतुष्टि नहीं, कोई जिसके खिलाफ केस किए हैं उसको गिरफ्तार किया गया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जो पोस्टमार्टम हुआ है सो तक नहीं यहाँ आने दिया है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं है। कितने दिन पहले पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम हुआ है आज 6 दिन हो पहले गए, हुआ है, अभी तक रिपोर्ट आप लोगों को रिपोर्ट नहीं नहीं आया। और एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ के प्रशासन से जब हम गए थे कहने के लिए तो वो क्या कह रहे हैं कि आप जाइए समाज के बीच में क्रियाक्रम करिए और समाज को भोज खिलाइए जाकर। मैं कहता हूँ उस प्रशासन को कि तुम्हारा भी घर में बेटा और बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे का बोली लगाया जाएगा इसी तरह से लाश के लिए, और जितना तुम्हारा समाज खाएगा उतना हम खिला देंगे तुमको। समाज क्या खाएगा? पैसा खा खा के तो प्रशासन बिक चुका है। जहां तक पर ये प्राथमिकी नाम दर्ज जब्त कर दी गई है, घर चिन्हित है, आदमी चिन्हित है, किसने इस घटना को, किसने उस बच्चे को खींच के घर से ले गया, उस लोग का पहचान है पूरा, फिर भी अभी तक अगर प्रशासन उस पर नहीं कार्रवाई कर रही है तो इससे क्या प्रतीत होता है कि प्रशासन बिक चुकी है पैसों के बदौलत, या फिर ना जाने किस रिश्ते के बदौलत, और अपना कौन सा रिश्ता यहाँ पे निभा रही है। क्या नाम हुआ? नाम बताइए। शंकरी देवी। बच्चा को किस दिन मार दिया? आप लोग देखे थे? नहीं, हम सब देखे थे नहीं, लेकिन बात लाश देखे थे? लाश तो देखे थे। लाश बेच रहा था सब? हाँ, भेज रहा था। बेच रहा था? हाँ चौक पे लाश का बोली लग रहा था? हाँ। महिलाएं हैं गांव की, एक बार मैं नाम बताने में कतराती हूँ, वो झूठ नहीं बोलेंगी। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी पुलिसिया व्यवस्था को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो इस तरह की। सबसे पहला बात तो यहाँ बाल मजदूरी का सवाल उठता है कि 16 साल के बच्चा को आखिर क्यों ले गया गया, मजदूरी कराने ले गया गया। पहला केस तो ये दर्ज होता है, दूसरा केस 302 का दर्ज होता है, चौथा केस मानव अधिकार दर्ज करेगा। कितना केस इसमें दर्ज कराया जाए, लेकिन फिर भी एक 302 के नाम पे धब्बा थोप के और प्रशासन लिपापोती करने की काम इसमें करती है। अरे कब तक ये बिहार में अपराध चलते रहेगा? दिन रात इसी तरह की घटना होती है। इसी गांव की घटना थी कुछ दिन पहले की, जिनके बेटा का पटना लॉज में लाश मिला था, इसी गांव की घटना थी। आज उसी गांव में फिर से एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। शर्म आनी चाहिए ऐसी पुलिसिया व्यवस्था को। कितना दिन सर इस चीज का अभी तक बीत चुका है? देखिए आज तो 7वां दिन है, 7वां दिन और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रशासन और उस दबंग व्यक्ति की इतनी इस गांव में पकड़ हो चुका है कि एक डॉक्टर नहीं यहाँ आया इलाज करने के लिए, और उसकी मम्मी अभी भी तड़प रहा है, देख लीजिए जाकर। हैं ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जगह का कि यहाँ उस दबंग प्रवृत्ति के लोग की इतनी मतलब पहुँच हो चुका है कि प्रशासन यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। लड़के की माँ है, उनका हालत बिल्कुल नाजुक है, उनका तबीयत खराब है। लोगों का कहना है, इस गांव के लोगों का, कि इनका जो ये हालत है ना, इस गांव में कोई डॉक्टर या कंपाउंडर इनको पानी चढ़ाने तक नहीं आ रहा है। इस तरह का खौफ यहाँ पे बना हुआ है। उस आदमी का पहुंच इतना है कि प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इस गांव में देख लीजिए, इनकी हालत एक बार देख लीजिए। दिल दुख जाता है इस तरह की खबरें दिखाने पे, लेकिन मजबूर हैं, दिखाना पड़ता है। क्या करें, नहीं दिखाएंगे तो आप लोग नहीं जागिएगा। हमारा भी कोई शौक नहीं है जो इनको इस हालत में हम कैमरा पे दिखाएं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। इनको पानी चढ़ाने कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, सुई देने कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। यही बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। सदर हॉस्पिटल में इनको क्या इलाज मिलेगा ये किसी से नहीं छुपा है। अरे कब तक ये चलता रहेगा? तुम गरीब से खेलोगे, गरीब तुम्हारे साथ खेल जाएगा, लेकिन तुम एक पौआ के नाम पे वोट बटोर लोगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। समस्तीपुर के अगर एसपी साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो
आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गरीब परिवार को न्याय दिलाया जाए और जितना जल्द से जल्द हो इस पर कार्रवाई किया जाए। गांव के तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, लोग कह रहे हैं कि दबंग प्रवृत्ति का आदमी है। हम यहाँ से निकलेंगे, अगर बगल में उनका घर है, कोई ठीक नहीं, अगर रास्ते में वो हमें भी गोली मरवा दे, अगर वो दबंग है, प्रशासन हाथ मलते रह जाएगी, क्योंकि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बिक चुका है। बस निवेदन है महोदय आपसे कि इस चीज़ पे कार्रवाई हो, इस चीज़ पे SIT का गठन कर दे। अरे किसी के घर से एक दारू का बोतल मिल जाता है तो उस पर SIT और बन जाता है, इस पे एक बार बना दीजिए, इस पे एक बार कार्रवाई कर दीजिए, गरीबों का दुआ मिलेगा आपको। क्यों मोटा मोटा सैलरी लेते हैं इसी तरह से बिकने के लिए? अरे नहीं लीजिए सैलरी, उन्हीं के टुकड़ों पे पलिए जो आपको पोस रहे हैं। निवेदन है, और मेरे जितने भी पत्रकार बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, इस जगह पे पहुंचे, मुझसे कांटेक्ट करें, हम इनका डिटेल देंगे। इस जगह पे पहुंचे, इस खबर को दिखाएं, लोगों की दर्द को दिखाएं। और इन बूढ़े, इनका क्या उम्र होगा, क्या एज है चाचा? 60-65 का। 60-65 का। 7वां दिन है, ये खाना नहीं खा रहे होंगे, नमक नहीं खा रहे होंगे, दूध और फल पे जिंदा होंगे, और क्या इनका स्थिति होगा ये किसी से नहीं छुपा है। बस शर्म आनी चाहिए ऐसी पुलिसिया व्यवस्था को। आग्रह है आप लोगों से कि इस चीज़ को जितना दूर तक हो सके उतना दूर तक फैलाएं। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस क्षेत्र से, खानपुर क्षेत्र से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूर तक पहुँचाएँ, बिहार के DIG साहब तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। बाकी